तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ मतलब ये जो होते हैं क्वेश्चन कि ट्रायंगल का एरिया निकालिए। दो आपको दे दिया इक्वेशन ऑफ लाइंस, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन कटा, मान के चलो कुछ इस तरह से ये, और एक्स एक्सिस आया तो इसके बीच का हमको एरिया निकालने के लिए बोलता है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। मतलब पहले इसको हम लोग को ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमको ये पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ का एक्स और वहाँ का वाई तो हम निकाल ही लेंगे एक्स एक्सिस पे चल के। वो निकल जाने के बाद कह रहा कि एंड फाइंड द vertices and area of the triangle formed by these lines and x axis। तो मान लो पहला लाइन ये आया, दूसरा लाइन ये आया, तो इनके वर्टिसेस तैयार किससे किससे करना है, वर्टिसेस तैयार किससे किससे करना है। पहले तो वर्टिसेस समझ लो, दो साइड जहाँ इंटरसेक्ट करता है ट्रायंगल का, ये साइड मान लो और ये साइड जहाँ इंटरसेक्ट किया उसे वर्टिसेस बोलेंगे। ये साइड और ये तीसरा साइड जहाँ इंटरसेक्ट क्या, वर्टिसेस बोलेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे। तो वर्टिसेस बनने के लिए तीन साइड चाहिए, जबकि इक्वेशन तो दो ही दिया हुआ है लाइन का। तो उन्होंने बोल रखा है कि इक्वेशन ले लो दो लाइन का, एक लाइन ले लो एक्स एक्सिस, है ना। कह रहा कि फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड दिस लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो अब मान लो पहला लाइन ये है तुम्हारा, दूसरा लाइन ये है तुम्हारा, और एक्स एक्सिस ये है तुम्हारा। तो ये वर्टिसेस को निकालो, और वर्टिसेस निकालने के बाद फिर से आप एरिया निकालो। मतलब इसमें तीन क्वेश्चन करना है हमको। पहला क्वेश्चन है कि दोनों ग्राफ को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद फिर हमको एक्स एक्सिस से जो इंटरसेक्ट करेगा और ये तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है। वर्टिसेस निकालना मतलब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद फिर से हमको एरिया भी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान होता है ना। एक बार समझ जाओगे तो चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हमको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ्स पे पॉइंट चाहिए कम से कम तीन तीन। कर लेते हैं। पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे फटाक से, इसके ऊपर नाम, तो नाम है हमारा x माइनस वाई और +3 इक्वल टू 0। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे तीन, है ना। x हो गया ये हमारा, और ये y हो गया हमारा, और यहाँ हो गया x, y। सॉरी, यहाँ लाइन नहीं खींचना चाहिए था हमें। ये हो गया x, y। फिर एक और बॉक्स बनाएंगे, इसके ऊपर भी ग्राफ का नाम, तो ग्राफ का नाम हो गया 2x + 3y और -4। अब फिर ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, और ये हो गया x, y। एक और लाइन बनाना पड़ेगा। चलिए अब फटाफट पॉइंट निकालेंगे, फटाफट एकदम। अब देखो, अगर हमको ग्राफ बनाते बनाते हैबिट हो चुका है तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं पॉइंट वैसे, लेकिन फिर भी ऐसे ही कर लो। x का वैल्यू निकालना आसान है इसमें। x बराबर क्या हो जाएगा, 3, y उधर जाएगा तो +y, 3 उधर जाएगा तो -3। अब y का वैल्यू 1 रखेंगे मान के चलो, y बराबर 1, तो x बराबर 1 माइनस का 3, यानी कि x का वैल्यू हो गया -2, यानी y1 पे x -2 आया, मतलब -2, 1 पॉइंट हुआ। फिर आप y का वैल्यू 2 रख लो, तो y का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो x का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, 2 - 3, यानी कि -1 मिलेगा। तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2। फिर x का वैल्यू तुम 3 रख लो, सॉरी y का वैल्यू 3 रख लो, तो y 3 रखोगे तो x 0 मिल जाएगा, 3 - 3। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, x 0 मिल गया। अब अगला पॉइंट में, मतलब अगले ग्राफ में पॉइंट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
एक्स को अकेला करें कि वाई को? वाई को अकेला करेंगे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 से डिवाइड करते हैं तो कभी कभी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन 2 से डिवाइड करते हैं तो कटेगा भी तो 5/2 होगा, चाहे 7/2 होगा, तो 3.5 आएगा, वो हम ग्राफ में बना सकते हैं। तो अगर कभी भी x में 2 कोएफिशिएंट रहे तो 2 से 4 से 6 से डिवाइड करना अच्छा रहता है ना। 6 से वैसे नहीं कर सकते हो, लेकिन 2 4 हो गया, 8 हो गया, वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ से हम 2x + 3y और -4 को हम क्या करते हैं, चलो प्यार से कर लेते हैं। 4 उधर गया और 3y उधर गया, फिर 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 - 3y / 2 ये आ गया। अब y का वैल्यू अपना रखते जाओ। y का वैल्यू सबसे पहले तो 0 ही रख लो। y का वैल्यू 0 रखते ही तुमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 - 0 हो जाएगा, 3 × 0/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया। माने x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 0 है। फिर देखो 1 रखोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 3 एकम 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1/2 होगा। वैसे हम 0.5 पे पहुंच सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम y का वैल्यू को ले लेते हैं 2, तो y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 - 3 × 2 अब बटे में 2, तो 3 दूना के 6 हुआ, माइनस वाला ज़्यादा है तो -2/2 आएगा, तो ये -1 आया। मतलब y में अगर 2 भरे तो x में -1 आया। अब y का वैल्यू मान लो हम 3 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू 3 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 3 × 3 = 9, 9 में से 4 गया, काम नहीं बना, 4 ले लेते हैं। 4 ले लेंगे तो क्या होगा, 4 × 3 = 12, तो x का वैल्यू 4 - 4 × 3 = 12/2, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा माइनस में, अब /2 यानी कि 4, यानी x का वैल्यू -4 आया। तो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 4। अब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि अब हमको पॉइंट्स मिल चुका है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, फ्रेश एकदम। ये पॉइंट को भर लिया करो, -1, 2, 0, 3 है ना, 2, 0, -1, 2, -4, 4। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, बराबर बराबर एकदम। रफ में भी बनाओ तो इक्वल इक्वल, ग्राफ पेपर ले लो तो और बेहतर। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4। अब चलो देखते हैं, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 1, तो x में -2, y में 1 यहाँ आए। फिर हमको मिला x में -1 और y में 2, तो x में -1 और y में 2, यानी 1 2 यहाँ पे आएंगे कहीं, है ना, यहाँ पे कहीं। तो इस पॉइंट का नाम था हमारा -2, -1, सॉरी -2, 1, और इस वैल्यू का नाम है -1, 2। एक और पॉइंट देखो 0, 3, x में 0, y में 3। x में 0 मतलब x एक्सिस में नहीं चलना है, यानी जो भी चलना है y में चलना है। तो y की यात्रा 3 की है, तो 0 है x में, मैंने लेफ्ट राइट नहीं चलेगी, क्योंकि x एक्सिस में 0 चलना है, अब y में 3 चलना है, मतलब यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट को क्या करना होगा, हमें मिलाना होगा। अब सुनो एक बात सुनो, जब ये लाइन को तुम खींचोगे तो ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा ना, बोलो, वो वाला पॉइंट हमको निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि x एक्सिस, अभी एक रफ ग्राफ बनाए थे तुम्हें, तो रफ ग्राफ में 2 लाइन ये हुआ करता था और ये x एक्सिस हुआ करता था, तो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमको देखना पड़ेगा कि किससे गुजारे। वो ग्राफ अगर पेपर मिला रहेगा तुमको तो तुम बढ़िया से गुजार सकते हो, एकदम एक्यूरेट जाएगा।
लेकिन हम रफ डायग्राम बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसकी दिशा भटक जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना बिस्खोपड़ा लगाएंगे और बिस्खोपड़ा ये है कि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है। इसका मतलब ये जो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसका इस लाइन का वाई कोऑर्डिनेट इस पे 0 होगा और इस लाइन का इक्वेशन था हमारा ये x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें हम क्या 0 कर देंगे, y को। तो y को 0 करेंगे तो हमको x मिल जाएगा और x क्या मिलेगा हमको, -3 मिलेगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो। तो y -3 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट जहां से गुजरेगा उसको हमको क्या लिखना चाहिए, -3 लिखना चाहिए। ये रफ डायग्राम हम बनाए हैं इसीलिए दिक्कत हो रहा है। -1 -2 और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लिख देंगे -3। कोई दिक्कत है। तो यहाँ से एक और बात सीखे कि अगर मान लो एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उस लाइन के इक्वेशन में y को 0 कर दो, क्योंकि एक्स एक्सिस जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो -3 और y कोऑर्डिनेट 0 लिखेंगे क्योंकि y है ही नहीं, ऊपर नीचे थोड़ी चले हैं, इस पे है तो एक्स एक्सिस पे। बढ़िया है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस पे बढ़ते हैं। इसके लिए हमको 2,0 की ज़रूरत है। इस पे नाम लिख दो ग्राफ का, वैसे चलो दोनों बनाने के बाद लिख देंगे। 2,0 तो यहाँ पे होंगे x में 2 और y में 0। ये तो बढ़िया है कि एक्स एक्सिस वाला ही पॉइंट मिल गया। x में -1 और y में 2। x में -1 मतलब लेफ्ट साइड और y में 2 मतलब ये तो वही पॉइंट है जी, मैच कर गया ना। -1 2 मैच कर गया। तो अगर मैच कर गया तो ये भी वही से गुजरेगा, तो मिला दो बिना सोचे समझे। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, अगर तो पहले हम ग्राफ बना देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे एरो दे के नाम लिख देंगे कि -1,2 एरो दे के कि इस कोऑर्डिनेट का नाम भैया आप -1,2 मानिए। -4,4 भी इससे पास करेगा, सॉरी -4 और y में 4, x में -4 तो -4 यहाँ कहीं होगा, y में 4 यहाँ कहीं होगा। तो दिख रहा है ना ये ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे, बोलो ये ग्राफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये -4 हुआ और y में 4 यहाँ कहीं, माने रफ डायग्राम बना रहे हैं, मान सकते हो कि ये 4 है, ठीक ना। रफ डायग्राम है, आप समझ सकते हो। अब देखो, अब हमको क्या करना था कि सबसे पहले वर्टिसेस निकालना था उस ट्रायंगल का जो दो साइड से दो लाइन का इक्वेशन से बना था और एक्स एक्सिस से बना था। मतलब हमको वर्टिसेस ये वाला निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, क्योंकि यही ट्रायंगल तो बना है, मानते हो ना। अब अगर वर्टिसेस की बात करें तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो वर्टिसेस में तो हम फटाक से लिख देंगे। ए का कोऑर्डिनेट -1,2 लिखा हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट अगर आप इसे बी माने हो तो बी का कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स में कितना -3 और वाई में 0, -3,0 और सी कोऑर्डिनेट एक्स में 2 और वाई में 0 जो कि यहाँ आया भी है, तो सी कोऑर्डिनेट हो गया 2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा ये है और लाइन दोनों ये था। अब वर्टिसेस निकल गया, सॉल्यूशन निकल के आ गया। सबसे पहला सॉल्यूशन पूछा था कि सॉल्व ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन लिख देंगे हम लोग -1,2। अब हमसे तीसरा नंबर पूछा है एरिया, तो एरिया का मतलब होता है ना ट्रायंगल का बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस तुम ये मान लो, ये पूरा बेस है तुम्हारा, और यहाँ से ये जो नॉर्मल जाएगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो अब तुम बताओ, एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हो, तो जो बेस है तुम्हारा वो लेंथ होता है, लेंथ होता है कि मतलब क्या, लेंथ होता है ना, लंबाई होता है ना।
तो लंबाई कभी माइनस में होगा? तो अगर लंबाई माइनस में नहीं होगा तो माइनस को भूल के बस गिन लो। गिन लो मतलब यहाँ से 2 यूनिट थे इधर ओरिजिन से, तो ये 2 यूनिट का हुआ। ओरिजिन से यहाँ पे 3 यूनिट थे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो टोटल 3 यूनिट इधर और टोटल 2 यूनिट इधर, 5 यूनिट का बेस हुआ। 5 यूनिट का बेस हुआ कि नहीं? ओरिजिन के इधर 3 ठो, 3 दूर गए हो, 1 2 3, ओरिजिन के इधर 2 पे गए हो, तो 2 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर। अब माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ है, वो लेंथ में लंबाई की मात्रा को मानी जाती है। तो लंबाई को नापना है तो आप कह सकते हो रस्सी एक ले लेंगे, एक रस्सी यहाँ दबा देंगे, एक रस्सी यहाँ दबा देंगे, और रस्सी की लंबाई जितनी होगी उतनी ही बेस होगी। अब रस्सी को अलग जगह पे नापेंगे तो अगर ये 1 1 1 यूनिट है, बस डायरेक्शन माइनस में है, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, 5 होगा। बढ़िया है, लिख देंगे 5। और हाइट की बात हुई तो हाइट का लेंथ ये होगा ना। अब ये जो लेंथ होगा वो y के अलोंग होगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है ना ये लेंथ। तो ये लेंथ अगर y का कोऑर्डिनेट मतलब y वाली ऊंचाई होगी, क्योंकि y के अलोंग हो रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 2 है। तो हम बोलेंगे कि इसमें y का लेंथ कितना है, तो 2 है। x का लेंथ कितना है, -1 है। तो यही तो है, ये -1 था और ये 2 था, तो ये 2 होगा ना। मतलब ये कह सकते हो कि जहां ग्राफ इंटरसेक्ट किया है, जहां ग्राफ इंटरसेक्ट किया है उस ग्राफ का y कोऑर्डिनेट ही उसका हाइट होता है। जहां ग्राफ इंटरसेक्ट किया है वो वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट ही उसका हाइट होता है। तो हाइट अब की बार 2 यूनिट होगा, मानते हो ना। तो ये इंटू में 2 हो गया। अब हाफ से हाफ ये वाला कट गया, तो इसका हो गया 5 यूनिट स्क्वायर, 5 यूनिट स्क्वायर या 5 स्क्वायर यूनिट, ये भी लिख सकते हो। तो हमसे फाइनल में आंसर पूछा था, क्या क्या पूछा था वो एक लाइन में लिख देंगे। सबसे पहले बोला था ग्राफिकली सॉल्यूशन, तो क्या लिख देंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन बराबर क्या लिखेंगे बोलो। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखेंगे x बराबर -1 और y बराबर 2, यही ना दोनों लाइन का इक्वेशन इंटरसेक्ट किया है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा बोला था वर्टिसेस, तो लिख देंगे वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या क्या आया, तो -1, 2 आया, -3, 0 आया और 2, 0 आया। तीसरा पूछा था एरिया, तो एरिया बराबर लिख देंगे 5 स्क्वायर यूनिट, और इसको रेक्टेंगल में घेर के बड़ा सा आंसर लिख देंगे, बॉक्स में एक ठो ऐसे बंद करके, है ना, ऐसे आंसर लिख देंगे। समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।